को अगले 10 सालों में रिकॉर्ड संख्या में डॉक्टर मिलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम दौरान ये कहा कि केंद्र सरकार की हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना के कारण देश को अगले 10 सालों में रिकॉर्ड संख्या में डॉक्टर मिलेंगे। पीएम मोदी ने देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लक्ष्य और मेडिकल एजुकेशन को सर्वसुलभ बनाने के सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। देश में आज दर्जनों एम्स के साथ साथ अनेकों सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण भी किया जा रहा है। देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण का लक्ष्य हो या फिर मेडिकल एजुकेशन को सबकी पहुंच में रखने का प्रयास, इससे आने वाले 10 सालों में देश को रिकॉर्ड संख्या में नए डॉक्टर मिलने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर साधा निशाना, एक के बाद एक खुलासे वाले 14 ट्वीट। बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर हमला करते हुए उन पर और उनकी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही सांप्रदायिक आधार पर समाज का ध्रुवीकरण करने का भी आरोप लगाया। देवेंद्र फडणवीस ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए शरद पवार को हिंदू आतंक शब्द का इस्तेमाल करने वाला पहला व्यक्ति बताया। चाहे वो 370 का मुद्दा हो या कश्मीर फाइल का मुद्दा हो, लगातार ये कहा जाता है कि सांप्रदायिकता बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। तो सांप्रदायिकता बढ़ाने का काम कौन करता है, ये मैंने स्पष्ट किया है। सूडो सेक्युलर इस प्रकार के जो आज ये कुछ पार्टियां तैयार हुई है जो केवल अपीजमेंट करती है, और अपीजमेंट की राजनीति के कारण आज देश के अंदर उन्होंने इस प्रकार का एक डिवीजन का माहौल तैयार किया है। उसको मैंने अपने ट्वीट के माध्यम से सब प्रमाण खुला किया है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ट्वीट्स जो थे वो बहुत स्पष्ट थे, उसके ऊपर और स्पष्टता देने की आवश्यकता नहीं है। देवेंद्र फडणवीस के ट्वीट पर शरद पवार का पलटवार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जोरदार हमला बोला। शरद पवार ने कहा कि 12 मार्च 1993 को एक मुस्लिम बहुल इलाके में भी विस्फोट होने के जिक्र वाले उनके बयान ने मुंबई में नए सिरे से सांप्रदायिक हिंसा नहीं होने दी थी। मुंबईचे बॉम्बस्फोट झाले, त्या बॉम्बस्फोटची माहिती न देताना 11 झाले असताना 12 ठिकाणी झाले असं मी सांगितलं आणि एका मुस्लिम एरियाचं नाव मी घेतलं। 100% बरोबर हे मी केलं। त्याचं कारण ज्या 11 ठिकाणी बॉम्बस्फोट झाले ती सगळी हिंदूंची महत्त्वाची ठिकाणं होती। सिद्धिविनायकचं मंदिर किंवा अशी ठिकाणं होती, आणि हा बॉम्बस्फोट कुणी केला, काय त्याच्यामध्ये हेतू असावा याचा शोध मी घेतला। त्या बॉम्बस्फोटला जे मटेरियल वापरलं ते मी स्वतः जाऊन बघितलं। तो बॉम्बस्फोट झाला त्याच्यापूर्वी 15 दिवस मी देशाचा संरक्षण मंत्री होतो, त्यामुळं बॉम्बस्फोटला काय मटेरियल वापरतात हे मला माहीत होतं, आणि म्हणून जो पहिला बॉम्बस्फोट झाला ते मटेरियल मी बघितलं
तसं वचन हिंदुस्थानात तयार होत नाही, ते कराचीला होतं. हे मला माहीत होतं. याचा अर्थ त्याच्यामागं बाहेरच्या देशाची शक्ती होती. याचा अर्थ असाच आहे की कोणत्याही आपला शेजारचा देश असा बॉम्बस्फोट करून हिंदू मुस्लिमांच्यात वाद वाढवायचं काम आणि पुन्हा मुंबई शहर तिचा आग लागावी अशा प्रयत्नात होते. स्थानिक मुस्लिम नव्हते, पण मी लाडावं ठिकाण मोहम्मद अली रोड हे सांगितल्यामुळं जातीय दंगली करण्याची ज्यांची इच्छा होती त्या दंगली झाल्या नाही. मुझे झूठे मामले में फंसाने की साजिश, भाजपा नेता किरीट सोमैया ने लगाया आरोप. भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर उन्हें झूठे मामले में फंसाने की कोशिश में शामिल होने का आरोप लगाया. मुंबई उच्च न्यायालय ने किरीट सोमैया को एक मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था, जिसमें उन पर नौसेना की सेवा से हट चुके विमान वाहक पोत विक्रांत को कबाड़ में जाने से बचाने के लिए इकट्ठा किए गए धन का दुरुपयोग करने का आरोप है. न्यायमूर्ती यांचा मी आभार मानतो, धन्यवाद देतो. फक्त रिलीफ दिलं एवढं नाहीये, पण त्यांनी जे प्रश्न चिन्ह उभं केलं तोच प्रश्न मी गेल्या 8 दिवस उद्धव ठाकरे यांना विचारत आहे. सीएमओचं काम फक्त माफियागिरी पोलिसांना करायला लावायची, खोट्या FIR फाईल करायच्या, अटक करून जेलमध्ये टाकायची भाषा वापरायची, हे महाराष्ट्र पहिल्यांदा अनुभवत आहेत. विक्रांतमध्ये एक दमडीचा घोटाळा आम्ही केलेला नाही. 58 कोटीची भाषा संजय राऊतनी वापरली होती. 8वा आरोप आणि 8 आरोपमध्ये एकामध्ये पण एक कागद नाही, पुरावा नाही, फक्त स्टंटबाजी करायची, 2-5 दिवस मीडिया अटेन्शन मिळवायचा. न्यायालयावर मला विश्वास आहे, न्याय मिळायची सुरुवात झाली आहे. लाउडस्पीकर को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्म. मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम देने के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है. राज ठाकरे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने चेतावनी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में किसी को भी माहौल खराब नहीं करने देंगे. अपने देश में सभी जाति धर्म के लोगों को इकट्ठा रहने का जो अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, आजकल राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा लगाकर, दो समाज में झगड़ा लगाकर आज जो कोशिश की जा रही है उससे नुकसान हो रहा है. विकास की बात करना चाहिए, डेवलपमेंट की बात करना चाहिए, लोगों के प्रश्न के बारे में बोलना चाहिए, लेकिन आजकल सिर्फ यही एजेंडा है और वो एजेंडा में एक समाज में अशांतता निर्माण करने की कोशिश हो रही है. ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो.